खतौली में जो उपचुनाव हो रहा है और उसमें जो राजकुमारी सैनी का नामांकन होना है और उसमें जिस तरीके की ताकत बीजेपी ने झोंकी है उसकी तस्वीरें आप दिखाएं और उसके बारे में बताएं सनुज। देखिए, जो राजकुमारी सैनी है बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ आज अपना नामांकन करने जा रही हैं और उनके नामांकन को लेकर देखिए यहाँ पर जो नामांकन सभा है वो यहाँ पर होने जा रही है। जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। आपने देखा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। राज्य मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पर पहुँच गए हैं। और दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ जो नामांकन सभा होनी है उस नामांकन सभा को लेकर किस तरीके से यहाँ जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियों में है वो जुटे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चूंकि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो मंच से ऐसा क्या बोलते हैं कि जिसका पूरा असर खतौली उपचुनाव पर यहाँ पड़ेगा। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देखिए राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से जयंत चौधरी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और उसके बाद उनके जो प्रत्याशी हैं मदन भैया उन्होंने भी अपना नामांकन कर दिया। आज यहाँ पर जो राजकुमारी हैं वो यहाँ पर अपना नामांकन करेंगे और उस नामांकन के बाद जो तूफानी जनसंपर्क है, तूफानी दौरे हैं वो शुरू हो जाएंगे। यानी जो ऐलाने जंग है वो आज असली रूप से बीजेपी यहाँ पर करने जा रही है। और ये देखिए राजकुमारी सैनी जी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज आप नॉमिनेशन करने जा रही हैं तो चुनाव किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? मजबूत है चुनाव या कहीं कोई? बहुत काफी मजबूत है और सब हमारे साथ है, पूरा समाज साथ है, पूरा क्षेत्र खतौली हमारे साथ है और महिला मोर्चा हमारे सारे साथ है। पूरी सुरक्षा के लिए हम पूरा चुनाव अपने उससे लड़ेंगे। अच्छा, मजबूती से लड़ेंगे? हाँ, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, आप महिला हैं लेकिन आपके सामने मदन भैया हैं। लोग कह रहे हैं कि महिला के सामने बाहुबली मैदान में आ गए। ठीक है, वे बाहुबली है। एक हम गरीब कैंडिडेट है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो एक अपने परिवार को लेकर सबको चलती है। इसमें छोटा बड़ा परिवार कोई नहीं देखता, सब अपने परिवार के लिए लेकर चलती है। तो इसलिए भारी मतों से बहुत बढ़िया जीत होएगी। अच्छा, एक जीत होगी। आपके पति यहाँ पर पूर्व विधायक रहे हैं तो जनता में काम भी कराया, लोगों से मिले भी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगती कि सामने भाई वो आ गए? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जनता हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो आप जनता के बीच? हमने बहुत विकास करा है और विकास कराएंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा पूरी तरह से करेंगे। अच्छा, जो सुरक्षा है वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा करेंगे। और जो हमारा जो आपसे हमारा कोई मैटर नहीं है, व्यक्तिगत कोई मैटर नहीं है, समाज सेवा के लिए हमारा यो मैटर था, बहन बेटियों के लिए ही इज्जत का सवाल था यो। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती और प्रतिष्ठा तो लगी हुई है। अजी ये तो लगती रहे तो काम है, बताओ विपक्ष वालों को तो ऐसा होता ही है। अच्छा, विपक्ष वाले ऐसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ। लेकिन आपको है भरोसा? हाँ, हम भरोसा है, पूरा भरोसा है, बहुत मतों से हम जीतेंगे। देखिए, राजकुमारी सैनी जी हैं, पूरा भरोसा जता रही हैं कि वो चुनाव जीतेंगी। कुंवर ब्रजेश सिंह है राज्य मंत्री है, उन्हीं से भी बात कर लेते हैं। सर देखिए, खतौली उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आप देख भी रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आज ये माना जाए तमाम मंत्री, तमाम संतरी, तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े पदाधिकारी और खुद जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या आज असली धार आज से शुरू होगी? देखिए, यहाँ पर काम करने वाले मंत्री और स्वयं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, इस चुनाव में हम लोग अप्रत्याशित रूप से नहीं आए। इस विधानसभा को हमने 17 में जीता था, हमने 22 में जीता। माननीय न्यायालय का एक निर्णय है और उसके कारण हम यहाँ पर उपचुनाव हुआ। हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो कोई भी मंत्री के नाते नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिर विधायक, उसके बाद हम लोग मंत्री बने हैं। संगठन हमारे यहाँ मूल में है और संगठन जो निर्देश देता है उसके आधार पर सब कार्यकर्ता जगह जगह जाते हैं। जहाँ तक आपने खतौली उपचुनाव की बात की, खतौली उपचुनाव को मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए हैं। चुनाव 17 में भी जीता था, चुनाव 22 में भी जीता था और इस उपचुनाव को भी हम जीतने आए हैं। बड़ा कारण ये है कि हमारी सरकार की, जिसका नेतृत्व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार में जो विकास की गंगा बही है और जो इस समय प्रदेश सरकार की यूएसपी है, हमने समाज के अंदर भयमुक्त
वातावरण देने का प्रयास किया है। आज गुंडागर्दी, माफिया राज ये सब समाप्त हो चुका है। अपहरण का उद्योग था जो प्रदेश के अंदर, वो बंद हो गया है। इस सब का नेतृत्व यदि किसी ने किया और ये जिनके नेतृत्व में हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारी यूएसपी, हमारी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे सरकार की जो विकास की नीतियां, हमारी सभी पक्षों की बात वहां पर आ गई जो वहां पर उपस्थित है जनसभा के लिए सनुज, और आपने विस्तृत बातचीत की, सबके विचार भी हमारे दर्शकों के सामने रख दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सनुज आपका इस बातचीत के लिए। तो देखा आपने खतौली उपचुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है और कैसे कमर कस के वो मैदान में है उसके तमाम नेता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।